गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी आज है 25 फरवरी और आज है मेरी एनिवर्सरी। और ये देखिए अभी कपड़े भी आधे फोल्ड कर दिए हैं, आधे ऐसे ही रखे हुए। तो हस्बैंड जा रहे हैं, आज भांजे की हमारी शादी है तो उसकी आज मेहंदी है, तो वो जा रहे हैं आज गांव में। तो केक हम शाम को काटते हैं, लेकिन वो जा रहे हैं तो इसी वजह से केक हमें अभी काटना पड़ेगा। तो बस और यहाँ पर पीहू चेंज कर रही है कपड़े और आ चुके हैं। क्या उधर है, उधर है कमरे में। और एंजल का वेट कर रहे हैं हम। एंजल अभी स्कूल जा रखी है तो अब आने वाली है, 12 बज चुके हैं तो अब स्कूल से आने वाली है। उसका पेपर था, पीहू का नहीं था आज, तो वो आने वाली है। तब छोटी सी पार्टी होगी। पार्टी तो खैर क्या होगी, बस केक कटिंग करेंगे, क्योंकि चाउमीन मोमो वगैरह परसों भी हम लोगों ने खाए थे तो बच्चों की भी तबीयत वगैरह हो रही है ख़राब, खांसी वगैरह हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा केक ही काटेंगे हम लोग। और अगर बाय द वे हस्बैंड यहीं होते तो शाम को थोड़ी सी पार्टी हो जाती, लेकिन उनको भी अभी जाना है, इसी वजह से बस केक काटेंगे। और अभी बस हम एंजल का वेट कर रहे हैं। तो चलिए जब केक काटेंगे तो आप लोगों के साथ फिर से। तो यहाँ पर आ गए थे हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने के लिए अपनी एनिवर्सरी का। तो बस यह है, सिंपल तरीके से करा, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा तैयारी करी, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे थी भांजे की शादी। तो आज मेहंदी थी, 25 फरवरी को मेहंदी थी, तो इनको जाना था जल्दी, तो इसी वजह से बस केक का वो कर पाए हम लोग, वरना हमने सोचा था कि शाम को हम छोटी सी पार्टी रखेंगे, और लेकिन ये नहीं हो पाया, इसीलिए इन्होंने बोला कि जल्दी केक काट लेते हैं, फिर बाद में ये फंक्शन वगैरह फिर बाद में देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे फिर। तो बस यहाँ पर जल्दबाजी में, क्योंकि दीदी के भी बहुत ज़्यादा, मेरी ननद के बहुत फ़ोन आ रहे थे कि भाई अनिल ऊपर आ जाओ, क्योंकि मामा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। थे बड़े भाई जी भी थे, लेकिन फिर इनके लिए भी, इनको भी बुला रखा था, तो इसी वजह से फिर ये बार बार बोल रहे थे कि चलो जल्दी केक काट लेते हैं, और फिर मुझे जाना भी है। तो यहाँ पर इसी वजह से हम जल्दबाजी कर रहे थे, बस सिंपल तरीके से, ना कोई ऐसे थे कि कोई ड्रेस वगैरह चेंज नहीं, जो घर की ड्रेस थी उसी में हमने सिंपल तरीके से ही अपना छोटा सा अपना केक काटा। और बस ये केक भी मतलब किसी ने खाया नहीं, बस समझिए कि ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि बच्चों को भी कफ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बस इसी वजह से हमने छोटा सा ही केक मंगाया। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, और पीहू जा रखी है स्कूल, और एंजल नहीं जा रखी है, एंजल है कमरे में टीवी देख रही है। और ब्रेकफास्ट आज हमने जल्दी कर लिया था, आज जैसी पीहू चली गई थी, 7:15 बजे के लगभग पीहू जाती है, तो 9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। तो बच्चे फिर से जिद कर रहे हैं कि मम्मा भूख लग रही है। तो अभी खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, खाना आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है, बच्चों को भी कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जुकाम बुखार हो रखा है तीनों बच्चों को। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। तो ये मूंग की दाल की खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, तो आज सिंपल सी कोई खिचड़ी बनाऊंगी, अरहर मलका वगैरह के किसी की गीली सी खिचड़ी बनाऊंगी, पतली बिल्कुल, जो कि हम सब खाएं। और वैसे पीहू बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है ये खिचड़ी वगैरह खाने के लिए, तो आज मैंने पीहू को पहले ही बोल रखा है, मैंने कहा बेटा मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी, तो आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और अभी बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा भूख लग रही है, पीहू को आने में अभी 1 घंटा बाकी है, वो आप पहुंचती है अभी 11 बज रहे हैं शायद, या 11:15, तो वो 12:15 बजे तक या 12 बजे तक कभी पहुंच जाती है। तो अभी मैं बनाती हूँ चाय सबके लिए, क्योंकि आजकल 2-3 दिनों से मैं बच्चों को चाय ही दे रही हूँ, वो नहीं दे रही हूँ, दूध नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या नाम उसका, दूध में ये है कि मलाई वगैरह भी होती है उसमें, लेकिन मलाई तो मैं निकाल देती हूँ अलग, लेकिन फिर भी मैं दूध नहीं दे रही हूँ आजकल 2-3 दिनों से। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी चाय, क्योंकि 1 बजे के लगभग हम खाना खा लेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे अभी कह रहे हैं कि मामा भूख लग रही है, तो फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा चाय बना दूँ। अभी तो 11 बज रहे हैं, 11:15, तो चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। तो चाय और थोड़ा सा बिस्कुट दे दूंगी मैं उन लोगों को, क्योंकि आज हमने जल्दी कर लिया था नाश्ता। वैसे मैं 10-10:30 बजे के बाद ही करती हूँ नाश्ता, लेकिन आज मेरा काम भी जल्दी निमट गया था, तो बस फिर यहाँ पर मैं अब बनाती हूँ चाय थोड़ी सी, जो पी उसको दे दूँ एंजल को और अपने आप, और बिस्किट लेते हैं। हाँ हाँ बस बना रही हूँ, मैं दे रही हूँ। तो चलिए अब थोड़ी सी चाय वगैरह बना लेती हूँ मैं। ये देखिए 11:15 हो रहे हैं अभी, तो चलिए बनाती हूँ मैं चाय।
तो यहाँ पर आ गई थी मैं दिन के खाने के लिए। तो आज हमने सुबह जल्दी खाना खा मतलब नाश्ता हमने जल्दी कर लिया था। 8:15 बजे पीहू चली गई थी, तो उसके बाद 9 बजे तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। वरना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब सारा काम निपटा देती हूँ उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो सारा काम निपटते हुए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 11:30-12 बज जाते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे काम निपटाती हूँ। ज़्यादा जल्दबाजी मैं नहीं करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ अपना काम। तो बस फिर इसी वजह से रात मतलब दिन के 11, 11:30, 12 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज पीहू एंजल भी घर में ही थी तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट वगैरह पहले कर लेते हैं, उसके बाद अपना काम वगैरह फिर बाद में करेंगे। तो ब्रेकफास्ट जब हमने जल्दी कर लिया था तो उस वजह से पीहू भी जल्दी आ जाती 12 बजे, क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया था। मैं उसको कह रही थी बेटा हल्का फुल्का चाहे ब्रेड वगैरह खा के जाओ, लेकिन नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत हो रही थी आजकल ख़राब। उसको हो रहे हैं आजकल फीवर। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा, और कफ़ भी, तीनों बच्चों को कफ़ भी हो रखी है, मुझे भी हल्की सी है ही। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चावल दाल बनाने से अच्छा है कि मैं हल्की सी कोई खिचड़ी बनाऊँ। तो मूँग की दाल मैंने देखी, तो मूँग की दाल मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं अरहर मलका की दाल ही सॉरी अरहर मलका की खिचड़ी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अरहर मलका की खिचड़ी बना रही थी। तो ये खिचड़ी इतनी टेस्टी बन रखी थी कि पीहू मेरी कभी खिचड़ी नहीं खाती है, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से खाई खिचड़ी। और बस यहाँ पर मैं कर रही थी अपने दिन की तैयारी। तो पीहू अभी तक ट्यूशन स्कूल से नहीं आई थी। उसको मतलब वो आती 12:15-1 बजे तक। और इसी वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी अपना खाना खुना बना कर रख देती हूँ, क्योंकि ये रहता है जब पीहू आती है तो वो उसी टाइम बोलती है कि मामा भूख लग रही है। तो फिर वो कुछ खा के भी नहीं गई थी। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा जल्दी मैं अपना खाना बना दूँ, जब तक पीहू आएगी तो एकदम से उसको दे दूँगी। तो अभी बज रहे हैं 7:30 हो चुके हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं रात का खाना। तो अभी आ चुकी है पीहू ट्यूशन से, 7:15 बजे के लगभग आई, क्योंकि आज थोड़ा लेट गई थी। इसको मैंने दिन में मेडिसिन खिलाई तो वो थोड़े मतलब थोड़ी उसको सुस्ती सी आ गई थी उस मेडिसिन से, तो उसको नींद आ गई। तो थोड़ा लेट ही उठी, 4:45 के लगभग वो ट्यूशन गई। 4:30 बजे की ट्यूशन है, तो 4:45 के लगभग गई ट्यूशन। तो थोड़ी तबीयत भी ऐसी ख़राब हो रही थी, लेकिन ट्यूशन मैंने फिर भी भेज दिया। तो अभी आई वो 7:15 के लगभग आई, मतलब 7:20 पे पहुंची। तो अब बना रही हूँ मैं रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में आज बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्जी और सिंपल रोटी और सब्जी रोटी बनाती हूँ। तो चलिए अब करते हैं। बहन मैं मारूंगी, क्यों मार रही है? ये देखो मार मार के भाग रही बार बार। तो चलिए अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। और ये छुट्टी बार बार आ रही है पीछे से और बार बार मार रही है। ये देखिए, ये देखिए बार बार मार के भाग रही है। तो चलिए अब करते हैं खाने की तैयारी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी के लिए। तो अभी बज रहे थे 7:30 या 7:15, 7:30 हो चुके थे। तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू और गोभी की सूखी सब्जी। तो आलू गोभी के साथ मैं हमेशा मटर ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज मेरे मटर नहीं थे, तो इसी वजह से मैं आलू और गोभी सिंपल तरीके से बना रही थी। तो यहाँ पे रख दिया था मैंने प्याज वगैरह। तो प्याज मैंने आज इस तरीके से काटे थे, थोड़े मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करे थे, बिल्कुल ऐसे काटे थे जैसे सब्जी वगैरह के लिए काटते हैं प्याज को। तो यहाँ पर कर रही थी मैं अपने उसकी तैयारी। तो पीहू आ गई थी मेरी ट्यूशन से, तो उसने ना तो कुछ मतलब दिन में भी उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। तो आजकल 3-4 दिन से ऐसा है कि वो खाना नहीं खा रही है, और ऐसे ही उसको थोड़ा सा दर्द वगैरह भी हो रहा है। मतलब मैं उसको मतलब मेरी मम्मी उसको डॉक्टर के पास भी ले गई थी। दवाई तो हम उसके ला गए थे विकास नगर से, लेकिन ये है कि उसको ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो बस जिस दिन मैं गाँव गई थी, एक दिन के लिए मैं, एक दिन क्या मतलब एक, हाँ मतलब वापस आ गई थी मैं शाम के टाइम। एक दिन के लिए गई थी तो शाम को वापस आ गई थी। तो वहाँ पे फिर मतलब कुछ ट्रेजेडी वगैरह हो गई थी, तो इसी वजह से हमें जाना पड़ा, मेरे को, मेरे हस्बैंड को। और बच्चे मैंने छोड़ दिए थे मम्मी के यहाँ पर। और तब मम्मी वहाँ से डॉक्टर के पास ले गई थी पीहू को। तो वो आजकल थोड़ा बता भी रही थी कि मम्मा मेरे ना थोड़ा छाती में भी दर्द होता है। तो फिर मम्मी ले गई थी उसको, तो उसको मेडिसिन वगैरह दी। तो छाती के दर्द से तो उसको काफ़ी राहत है। और वो दर्द उसको इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके कफ जम रखा है छाती में। तीनों बहनों के बहुत ही ज़्यादा कफ जम रखा है। बलगम मतलब बलगम वाली खांसी हो रखी है तीनों बहनों को। तो 2-3 दवाइयाँ हमने उसकी बदल दी है खांसी की। तो इस बार भैया ने जो दवाई दी है, तो देखते हैं उससे, जो भैया ने दवाई दी है उससे थोड़ी राहत तो मिल रखी है उन लोगों को, लेकिन कफ वगैरह अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो अगर वो ठीक हो जाता है, फीवर वगैरह ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर विकास नगर ले जाना पड़ेगा जब तक इनके डैडी हैं। फिर इनके डैडी भी 1 तारीख को चले जाएंगे। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कल इनके डैडी आएंगे तो फिर मैं इनके डैडी को भेज दूँगी बच्चों को डॉक्टर के पास। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग का